A very good evening to all of you. Today we are going to discuss a lesson number 1 NCERT book class 10th first flight English subject. GL Fuentes ने इस लेसन को लिखा है अ लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान को. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. वो कहते हैं फेथ जो है वो बड़ा पावरफुल होता है, पर्वत को भी वो डिगा सकता है अपने स्थान से. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, पर हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए. दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पॉजेस. यही प्रश्न जो इस स्टोरी में सबसे खास है. लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो एक फार्मर हैं इस लेसन में जो कि पत्र लिखते हैं भगवान को. कब लिखते हैं? व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उनकी फसल पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और उसमें डिमांड उनकी थी 100 पेसोज उनको चाहिए थे. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र जो है वो पहुंच पाता है भगवान तक, ये एक प्रश्न है. और यही सबसे इम्पोर्टेंट है इस लेसन में. थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. आप भी अपने आंसर्स को सोचिए कि क्या हो सकते हैं, और गेस कीजिए, इमेजिन कीजिए पढ़ने से पहले इस स्टोरी को. हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. ये एक एक्टिविटी दी हुई है नीचे मनी ऑर्डर की, जो कि बहुत ही चीपेस्ट वे हुआ करता था पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए. ये इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक, आज भी इस मनी ऑर्डर को आप एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं अपने किसी दोस्त को भेजकर. अब सीधे आते हैं लेसन की तरफ. लेंचो के घर के बारे में इसमें दे रखा है. द हाउस द ओनली इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. उसका घर जो था क्रेस्ट, एक हिल थी, ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी उस पहाड़ी की, उसके ऊपर बिल्कुल टॉप पर बना हुआ था. क्रेस्ट मतलब एक बड़ी चट्टान के ऊपर. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर. इस हाइट से क्या क्या देखा जा सकता था? रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स डॉटेड विद द फ्लावर्स. राइप कॉर्न्स जो मकई की फसल थी वो देखी जा सकती थी, जिस पर फ्लावर्स आए हुए थे ऊपर, और वो कैसा प्रतीत हो रहे थे? डॉटेड. डॉटेड मतलब डॉट जैसे ज़मीन पर लगे हुए हैं ऐसा लग रहा था, क्योंकि फ्लावर्स दूर से ऐसे ही दिख रहे थे. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, और ऐसा लग रहा था कि इस बार जो है अच्छी फसल हो सकती है, क्योंकि फूलों को देखकर ऐसा क्योंकि फसल उस साल बहुत ही अच्छी थी, बट उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत थी फील्ड को. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर. एक मूसलाधार बारिश हो जाए, और एटलीस्ट अ शॉवर. अगर मूसलाधार ना हो पाए तो कम से कम बूंदाबांदी हो जाए हल्की, ताकि फसल जो है वो अच्छी हो जाए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इमीडिएटली. उसको सिर्फ इतना पता था कि उसकी फील्ड की इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो है सिर्फ अच्छी बारिश है, तो वो सुबह से उस दिन आसमान की तरफ ही देख रहा था. हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट की तरफ सिर्फ आसमान को निहार रहा था. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमन, एक महिला से बोलता है. ऑफ कोर्स उसकी खुद की पत्नी है, और बोलता है वो कि ऐसा लग रहा है कि कुछ पानी मिल जाएगा, क्योंकि आसमान देखकर उसे एहसास हो जाता है कि बारिश आ सकती है. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. सपर का मतलब होता है जो सूर्यास्त से पहले खाना बना के खाया जाता है, उसे कहा जाता है. रिप्लाइड यस. वुमन जो होती है वो रिप्लाई करती है हाँ हाँ. गॉड विलिंग,
गॉड विलिंग का मतलब होता है ईश्वर की इच्छा हुई तो ज़रूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे, लड़के थे, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अक्सर छोटे बच्चे घर के पास खेलते रहते हैं, देखा है, आप सब ने देखा ही होगा। अनटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि वो बुला न ले महिला खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, वो खाना खाते समय जब सब बैठे हुए थे, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ अ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब देखा, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, एक बड़ा सा पहाड़ के जैसा जो है एक माउंटेन पहाड़ जो है वो अप्रोच कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो है काफ़ी फ्रेश थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी, आदमी मतलब लेंचो जब बाहर निकला तो उसका और कोई रीज़न नहीं था बाहर आने का, वो उस बारिश की प्लेज़र को, उसकी खुशी को, उसके उत्साह को फील करना चाहता था, उसकी बॉडी पर उस बारिश को फील करना चाहता था। When he returned, he exclaimed, जब वो वापस आया तो वो पूरा आश्चर्यचकित हो गया। These are not raindrops, ये रेनड्रॉप्स नहीं है। Falling from the sky, स्काई से रेनड्रॉप्स नहीं है, अरे ये तो क्वाइंस है, क्वाइंस, बड़े क्वाइंस वो 10 सेंट्स के हैं और छोटे क्वाइंस जो है वो 5 सेंट्स के हैं। सेंट्स एक तरह से वहाँ की करेंसी है मैक्सिको की। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in the curtain of rain. अपनी खेत को निहारते हुए, और ऐसा लग रहा था कि उसकी जो फसल है वो एक पर्दे की तरह ढक गई है, बारिश उसके ऊपर गिर रही थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, पर अचानक क्या होता है कि बहुत ही तेज़ हवा बहना शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, उसको कहते हैं हेल स्टोन्स, जिसको बोलते हैं बर्फ़ गिर जाना आसमान से। अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज स्टोन्स, हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ऐसा लग रहा था जैसे सिल्वर कॉइन्स हो। द बॉयज़ exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, मोतियों जैसे दिख रहे थे वो जमे हुए। आप सबको पता है जब ऐसे ओलावृष्टि होती है तो छोटे बच्चे दौड़कर बाहर चले जाते हैं, ठीक ऐसा ही हुआ। छोटे बच्चे जो है वो कलेक्ट करने की होड़ लगी हुई थी उनमें, तो गए थे बाहर वो। इट्स अ रियली गेटिंग अ बैड नाउ, ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ बुरा होने जा रहा है। exclaimed the man, I hope it passes quickly, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से मुसीबत टल जाए। It didn't pass quickly, पर वो बहुत ही जल्दी मुसीबत टली नहीं। For an hour the hail rained on the house, एक घंटे तक जोरदार जो है वो बर्फबारी होती रही। The garden, hillsides, the cornfield on the whole valley, the field was white, सब जगह, गार्डन में भी, पहाड़ पर भी, कॉर्नफील्ड में भी, सब जगह वाइट ही वाइट, ऐसा लग रहा था। एज इफ कैसा, कवर्ड विथ द साल्ट, ऐसा लग रहा था कि नमक से सब सारी चीज़ें कवर कर दी हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज़, यहाँ तक कि पेड़ पर पत्ती तक नहीं बची, छोटी से छोटी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मकई की फसल जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई थी, ख़राब हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, नष्ट हो गई थी।
द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स लगे हुए थे वो भी सब झड़ चुके थे। लेंचो's सोल वॉज फील्ड विद द सैडनेस, लेंचो की जो सोल है, आत्मा है, वो बड़ी दुखी हुई, क्योंकि ऑफ कोर्स उसने उस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और उसके बदले में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, उसकी पूरी फसल खराब हो चुकी थी। When storm had passed, जब ये स्टॉर्म चला गया, he stood in middle of the field, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया, said to his sons, अपने बेटों से बोलता है, a plague of locust would have left more than this, अगर एक टिड्डी अटैक हो जाता, टिड्डी एक प्रकार से इंसेक्ट्स होती है, उसका अटैक हो जाता तो उससे भी इससे कुछ ज़्यादा बच जाता। हालांकि उसमें भी कुछ बचने के चांसेस नहीं होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। ये राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर साइड में जो है बहुत अटैक होते हैं इस प्रकार के। गुजरात साइड में जिधर रेगिस्तान है उधर ये टिड्डी होती है, उसको कहा जाता है। वो अटैक होता है, बहुत झुंड में आते हैं और फसल ख़राब कर देते हैं। तो लेंचो इस प्रकार की जो इस स्थिति बनी इसको कंपेयर करता है टिड्डी अटैक से। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो वहाँ की जो बर्फ़बारी है उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे इस साल जो है फसल नहीं होगी, कोई फसल नहीं होगी मकई की। दिस नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये रात्रि भी काफ़ी पेनफुल थी उसके लिए, काफ़ी सोरोफुल थी। सही बात है, जो खेत में काम करता है उसे ही पता लगता है कि कितनी मेहनत लगती है और आखिरी में ऐसे अटैक हो जाता है टिड्डी का, या फिर बरसात हो जाती है बेमौसम, या फिर बर्फ़ गिर जाती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो काम है वो सब कुछ ज़ीरो हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ऐसा लगेगा इस साल तो भूखे ही मरना है हमें। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, कोई नहीं था उस वैली में। देयर वॉज अ सिंगल होप, सिर्फ एक ही आशा थी, और वो आशा आप सब जानते हैं, भगवान की जो कृपा है लोगों पर बनी रहे, वही ये एक होप थी उसके लिए। और लेंचो भी उसी होप के सहारे ज़िंदा था। उसने सोचा कि भगवान कुछ न कुछ मदद ज़रूर कर देंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अगर पूरी तरह से लॉस हो भी गया फिर भी अपसेट नहीं होना है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, रात भर वो अपनी इसी आशा पे कायम रहा, सोचता रहा द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद, भगवान से मदद। whose eyes as had been instructed see everything, उसकी जो आँखें हैं सब कुछ देखती है। ईश्वर ऊपर से सब कुछ देखता है, इस पूरी पृथ्वी को चला रहा है, कायनात को चला रहा है। इवन व्हाट इज़ डीप इन आर वंस कॉन्शियस, हमारी जो कॉन्साइंस है, जो हमारी अंतरात्मा है, उसे भी देख लेता है ईश्वर, तो इतना महान होता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो है वो बहुत ही मेहनती व्यक्ति था, वो बहुत जानवरों की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एनिमल इन हिज फील्ड, यस रियली वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर उसे उसके बावजूद लिखना पता था कि लिखते कैसे हैं।
द फॉलोइंग संडे, उस दिन आने वाले संडे में उसने डे ब्रेक, सुबह जब पहली किरण सूरज की आई तो उसने क्या किया, लिखना शुरू कर दिया. He began to write a letter in which himself would carry to town, place in the mail. वो खुद ही उस लेटर को कहाँ ले जाएगा, शहर ले जाएगा और मेल बॉक्स के अंदर डालेगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. ये ज़्यादा कुछ नहीं था, एक पत्र था, नॉर्मल पत्र की तरह, पर ये पत्र जो है वो ख़ास था क्योंकि ये भगवान को लिखा गया था. गॉड ही रोट, लिखता है भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली विल गो हंग्री, मेरी जो है फैमिली पूरी तरह से इस बार भूखे मर जाएगी. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे मेरे खेत को वापस जोतना है, उसमें फसल लगानी है, तो मुझे एटलीस्ट 100 pesos की ज़रूरत है. काहे के लिए, फसल पुनः बोने के लिए, है ना. टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम्स, और तब तक मुझे जीवित भी रहना है, खाने पीने का इंतज़ाम भी करना है, तो उसके लिए भी. बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, क्योंकि हेल स्ट्रॉम आया था, तूफ़ान, बर्फीला तूफ़ान. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. इसी मुसीबत में वो टाउन तक गया, शहर तक गया. शहर तक जाने का उसका पर्पज़ यही था कि उसे जो है वो लेटर पोस्ट करना है भगवान को, तो पोस्ट ऑफिस जाना है उसको. ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू अ मेल बॉक्स. उसने स्टाम्प उस पर लगाया, एक स्टैम्प होता है, आप सब ने देखा होगा, उस पर लीडर्स के पिक्चर्स बने होते हैं और वो कोने पे लगता है लेटर के. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनके एम्प्लॉयज़ जो थे उसमें से एक, हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम अ लेटर टू गॉड. और उसे बताया कि ये जो पत्र है ये भगवान के लिए आया है, और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया था वो, क्योंकि ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने पत्र जो है इंसान को नहीं भगवान को लिखा है. ऐसा कम ही होता है. नेवर इन हिज करियर, उसके पूरे जीवन काल में, अ पोस्टमैन, जब से वो नौकरी कर रहा था तब से उसने ऐसा एक भी पत्र नहीं देखा था जिसका एड्रेस जो है द पोस्ट मास्टर पढ़े और हंसे. पोस्ट मास्टर अ फेट एमिएबल, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली और प्लीजेंट, जो मुस्कुराहट के साथ में वो वहाँ से जाता है और बॉस को बताता है लेटर पूरा. ऑल्सो ब्रोक आउट लापिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस. जो पोस्ट मास्टर साहब थे वो पहले तो काफ़ी हंसे ये सब कुछ देख कर, पर अचानक वो सीरियस हो गए. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसके डेस्क, उनकी डेस्क जो थी, टेबल थी, उसके ऊपर उस लेटर को रखा और कमेंटेड, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है. अब यहाँ देखें, आपके एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा रखा है लास्ट में, इसका मतलब है वो भी भाव विभोर हो गए, सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित हो गए. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. मेरी भी ऐसी इच्छा थी, काश मुझ में भी इतना ही आत्मविश्वास होता पत्र लिखने का, और इतना ही फेथ होता मुझे भी कि ताकि मैं भी ईश्वर को ऐसा एक पत्र लिख सकता. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, ईश्वर से संवाद करना. करस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र संवाद करना, पत्र के माध्यम से, पत्राचार भी कहा जाता है इसको. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जो राइटर है उसका फेथ
विश्वास जो है वो भगवान में कायम रहे, यही मेरी इच्छा है। द पोस्ट मास्टर केम ऑफ विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर जो है एक आइडिया के साथ में आते हैं। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर, पर जब वो वाकई उस पत्र को खोलते हैं तो अब आंसर के साथ साथ उनको मदद भी करनी, क्योंकि पहले तो उन्हें लगा कि यार कुछ छोटी मोटी बात होगी, कुछ इंक्वायरी की होगी भगवान से, पर इंक्वायरी नहीं थी, ये एक डिमांड थी। तो चूँकि डिमांड पूरी करनी है तो अब मैटर पैसे का है, तो पैसा वापस भेजना है लेंचो को उस लेटर के माध्यम से। और लेंचो को पता भी ना लगे कि लेटर जो है किसी इंसान ने रिस्पॉन्स किया है, उसको ऐसा ही लगे कि भगवान ने ही लेटर में पैसे भेजे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसको एक अच्छी शुभकामना के साथ क्या भी चाहिए, कुछ और भी चाहिए। दैट मीन्स 100 pesos, इंक एंड पेपर्स। बट ही स्टक ऑन हिज resolutions. He asked for money his employees. He himself gives a part of his salary. उन्होंने भी अपनी सैलरी से पैसे दिए। रेजुलेशन का मतलब होता है उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि हम सब इस लेटर को रिस्पॉन्स करेंगे, अपने सैलरी से कुछ फंड देंगे। और उसके दोस्तों से भी कहा, क्योंकि 100 pesos कलेक्ट करना, क्योंकि ये सभी सैलरीड पर्सन थे तो इतना फंड इनके पास में भी नहीं था। ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि हमको एटलीस्ट एक एक्ट करनी है, चैरिटी मतलब ऐसे ही दया भाव से, किसी की मदद के भाव से। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. 100 pesos तो फिर भी वो पोस्ट मास्टर कलेक्ट नहीं कर पाए, पर उन्होंने आधे से ज़्यादा उसकी मदद करना ठान ली। He put the money in an envelope. वो क्या करते हैं, एनवलप में मनी रखते हैं। एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस उस पर डाल देते हैं। विथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, सिर्फ साइन किए और गॉड लिख दिया। ठीक है, कि किसने रिप्लाई किया इसको, गॉड ने रिप्लाई किया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बाइट अर्लियर देन यूजुअल। अक्सर जल्दी आ गया वो, क्योंकि उसे बड़ी उत्सुकता थी। टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। पोस्ट ऑफिस में पहले क्या होता था, पोस्ट ऑफिस में जाके इंक्वायरी करनी होती थी कि मेरे लिए कोई पत्र तो नहीं है, ख़ास तौर पर नॉर्मल लेटर्स के लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment। एक चीज़ एक्सपीरियंसिंग की, उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि कंटेंटमेंट था, संतोष था उस पर, ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड्स लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। उसने एक चीज़ बहुत संतोष, क्योंकि जब हम किसी को हेल्प कर देते हैं तो हमें लगता है कि काफ़ी तसल्ली मिलती है। लेंचो शॉट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसका फेथ ही इतना मजबूत था कि उसे इस बात का यकीन था कि भगवान ज़रूर उसे पैसे भेजेगा। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिगेन एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। पर वो बड़ा एंग्री हो गया, गुस्सा आ गया उसे, क्योंकि उसने जब पैसे काउंट किए तो वो उतने नहीं थे जितने उसने डिमांड किए थे। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर से तो गलती हो नहीं सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने जो रिक्वेस्ट की थी उसे नहीं मिली। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो एंड आस्क फॉर अ
पेपर एंड इंक। वो बोलता है कि मुझे पेपर और मुझे पेन भी चाहिए ताकि मैं फिर से लिख सकूं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच फ्रिंकलिंग ऑन हिज आईब्रो। उसकी आईब्रो को रिंकल करते करते सोचते सोचते वो लिखता गया। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ व्हेन ही फिनिश्ड। जब उसने आइडियाज़ को कंपोज किया, लिखा, और जब उस पत्र को फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। स्टैम्प खरीदा, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू। उसको पहले गीला किया और फिर अफिक्स कर दिया उसको। और ये लेंचो यहाँ पर लेटर को वापस पोस्ट ऑफिस में सेंड करते हुए द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। द मोमेंट द लेटर फेल into the mailbox, the postmaster went to open it and said, जब जैसे ही वो बॉक्स में जाता है पत्र, उसकी आवाज़ आती है और उसके बाद जो है पोस्ट मास्टर तत्काल वहाँ पहुँचते हैं ताकि वो कलेक्ट कर सके उस लेटर को और पढ़ सके कि लेंचो ने रिटर्न में क्या लिखा था। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी। मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले हैं और सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। और बाकी के बचे हुए पैसे भी मुझे तत्काल भेजिए क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू द मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। क्रूक्स मतलब अब सबको पता है, जो धोखेबाज लोग होते हैं उनको क्रूक्स कहा जाता है। तो लेंचो ने कहा कि अब इस बार जो बचे हुए मेरे पैसे हैं ना, वो आप जो है वो मेल के थ्रू ना भेजें क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो है बदमाश लोग बैठे रहते हैं, तो उन्हें पूरे पैसे मिलेंगे नहीं, इस बात का उन्हें डर था। तो ये लेसन था। आपको कैसा लगा? आपकी राय जानना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। इसमें कोई कमी पेशी हो तो भी बता सकते हैं और कहीं इन्जॉय किया हो तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये था पूरा लेसन अ लेटर टू गॉड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ ग्रेट डे अहेड।